सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रय। हर पल हर क्षण एक ही चाह भागवत मिले, सुनने वाला मिले तो सुनाऊं और सुनाने वाला मिले तो सुनूं। श्रवण वो जो अहंता ममता से मुक्त कर दे, श्रुति वो जो जीते जी मुक्त कर दे। श्रीमद्भागवत की कथा सदैव श्रवण करने की तत्परता जिनके हृदयों में होती है वे रसिक कहलाते, वो भावुक जन कहलाते। सनत कुमारों से पथ पाकर देव ऋषि नारद ने पुरुषार्थ किया। सत्संग के प्रभाव जब पड़ते हैं तो जीव ऊर्ध्वमूल की तरफ चलता है, अधोगति नष्ट होती है और परम पुरुषार्थ की तरफ वो उन्मुख होता है। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य का चित्त में उदय होता है। जो बीत जाएगा सो बीत जाएगा, जो टिकेगा वो अविनाशी तत्व है। श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा उद्धार उन्हीं का नहीं करती जो जीवित हैं, उनका भी करती है जो प्रेत योनि को उपलब्ध हो गए। हमने ऐसे बहुत जीव देखे जो प्रेतत्व को उपलब्ध हुए और भटकाव के शिकार बने। अकाल मृत्यु होती है, इच्छाएं जवान रहती हैं, लेकिन शरीर छूट गया तो भटकाओ, तृष्णा भटकाती है। तुंगभद्रा नदी के तट पे रहने वाले आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई और कहा कि वे ऐसे ब्राह्मण थे जिनके पास विद्या तो थी पर संतान नहीं, धन तो था पर धन का उत्तराधिकारी नहीं था। और उनकी जो पत्नी थी वो धुंधली नाम की थी, बड़ी चतुर थी, कुल से कुलीन थी, किंतु वाणी में संस्कार नहीं था, व्यवहार में कुशलता नहीं थी, जीवन में मधुरता नहीं। और अगर पत्नी कर्कशा होती है तो बंदे को समय से पहले ही वैराग्य हो जाता है, किसी साधु का प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं रहती। हमने कहा पहले ही आ जाते हो सत्संग में? बोले हाँ दीदी माँ, वो घर में कले कंठी है ना, वो नाक में दम रखती है, बड़ी शांति मिलती है सत्संग मंडप में बैठकर। और आप जिनको बहुत नेह करते हो वही आपको दुख देते हैं। आपकी आसक्ति जहां होगी वही आपके दुख का कारण बनेगा। इसलिए शत्रुताएं मित्रताओं में ही पैदा होती हैं। जो कल मित्र था वो आज शत्रु हो गया, कल आपका पुत्र था आज आपका शत्रु हो गया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाई और जीवन का उत्तरार्ध आया। उनके चित्त में एक बहुत लालसा थी, संतान हो। बहुत बार लोगों को लगता है संतान से हम बड़े सुखी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारी, अभी आपके दादा के दादा के दादा के दादा का नाम कोई जानता है? स्वामी विवेकानंद ने कोई पुत्र पैदा नहीं किया, लेकिन उनका नाम कभी मिटेगा? बोलो ना। हमारा नाम, हमारा यश हमारी संतानों की वजह से होता है, लेकिन हमारे सद्कर्मों की वजह से वो यश जो है वो अचल होता है, सदा के लिए होता है। इसलिए जिसको ये लगता है कि जीवन में ये कमी है और वो पूरी कर लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो अपने सुख को पोस्टपोन कर रहा है। वो बेवकूफी कर रहा है कि जब ऐसा होगा तब मैं सुखी होऊंगा। और ये करते करते और एक दिन घंटी बज जाती है कि उतरो इस जिंदगी की गाड़ी से। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले तो यमराज फौज लेकर करने को जंग
राग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग। अब हम प्लानिंग करते रहते हैं, जब ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा। अरे जब ऐसा हो जाएगा तब और आफतें आएंगी। इसलिए अभी इसी क्षण इसी पल तुम सुखी हो, सुख स्वरूप हो, अपने में विराजमान हो जाओ, अपने आप में स्थित हो जाओ। सुख का ये सूत्र देते हैं संत। आत्मदेव एक योगी महात्मा से मिले और उनको कहने लगे, आप आशीर्वाद दे दो, आप आशीर्वाद दे दो तो मुझे बच्चा हो जाएगा। वो बोले, तेरे 7 जन्म तक नहीं बच्चा होगा। अरे बोले, आप तो भाग्य की लकीरें मिटा सकते हो, आप साधु हो। तो साधु बोले, मैंने तेरे दुख का कारण क्या पूछ लिया, तो मेरे ही गले पड़ गया। अरे महात्मा, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हम अपने सुख स्वरूप में विराजें, आत्मज्ञानी बनो। आपका तो नाम आत्मदेव है। आत्मदेव बोले, दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्ग्रहं च प्रजा विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संतति विना। उस स्त्री का क्या मतलब जिसको संतान ना हो? उस वृक्ष का क्या मतलब जिसको फल ना हो? उस बारी का क्या मतलब नदी का जिसमें जल ना हो? महात्मन, उस राज्य का क्या अर्थ है जहां प्रजा ना हो? अरे उस चंद्रमा का भी क्या अर्थ है जहां चांदनी ना हो? उस सूरज का भी अर्थ खो जाता है अगर उसमें ताप ना हो। उस पुष्प का भी अर्थ खो जाता है अगर उसमें सुगंध ना हो। मिट्टी अपनी उर्वरा को छोड़ दे तो उसका भी अर्थ खो जाता है। आकाश अपनी नीरवता का त्याग कर दे तो वो भी अर्थहीन हो जाता है। और सागर अपनी विराटता छोड़ दे वो भी तो अर्थहीन हो जाता है। महात्मा, मेरा गृहस्थ जीवन मेरी संतान के बिना, तो महात्मा ने कहा कि अच्छा ये फल ले लो, अपनी पत्नी को खिला देना। बड़ी प्रसन्नता के साथ लौट के आए। धुंधली को कहा, देखो ये फल खा लो, तू पुत्रवती हो जाएगी। धुंधली का जैसा नाम वैसी उसकी बुद्धि। कभी कभी नाम का प्रभाव हमारे पे पड़ जाता है, इसलिए सोच समझ के नाम रखने चाहिए। और आजकल तो आप लोग बहुत सोच समझ के नाम रखते हो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।